नमस्कार। वॉइस ऑफ इंडियन लॉज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम बीएनएस भी कहते हैं। और इसमें भी हम खास तौर पर फोकस करेंगे सेक्शंस 351 से लेकर 355 तक। ये वो सेक्शंस हैं जो किसी भी क्रिमिनल ट्रायल के बिल्कुल दिल में होते हैं, जहां अभियुक्त के अधिकार और अदालत की शक्तियों के बीच एक संतुलन बनाया जाता है। तो चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ एक जागरूक नागरिक, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारा जस्टिस सिस्टम काम कैसे करता है। तो सवाल उठता है कि ये बीएनएस 2023 आखिर है क्या? देखिए, इसे आप हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक नई रूल बुक या गाइड बुक की तरह समझ सकते हैं। इसने पुराने, काफी समय से चले आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह ली है। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, दशकों पुरानी प्रक्रियाओं को आज के जमाने के हिसाब से मॉडर्न बनाना और उन्हें स्ट्रीमलाइन करना। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले बीएनएस का एक क्विक इंट्रो लेंगे, फिर एक एक करके सेक्शंस 351 से 355 को बारीकी से समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब एग्जाम्स और आम नागरिकों के लिए इनकी क्या अहमियत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 351 की। ये सेक्शन कोर्ट को एक खास पावर देता है, अभियुक्त यानी अक्यूज्ड से सीधे सवाल पूछने की। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों? इसका मकसद बहुत जरूरी है। यह अभियुक्त को एक मौका देता है कि वो अपने खिलाफ पेश किए गए सबूतों पर अपनी सफाई या अपना पक्ष पर्सनली रख सके। अब देखिए, यहां कानून दो अलग अलग सिचुएशंस बताता है और दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहली सिचुएशन है जहां कोर्ट में यानी कर सकती है, मतलब ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज पर अगर कोर्ट को जरूरत लगे तो वो अक्यूज्ड से सवाल पूछ सकती है। ये ऑप्शनल है। लेकिन दूसरी सिचुएशन है जहां कोर्ट शैल यानी उसे करना ही होगा। ये मैंडेटरी है, जब प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष अपने सारे गवाह पेश कर चुका होता है, उसके बाद कोर्ट को अभियुक्त से सवाल पूछना ही पड़ेगा। ये एक तरह से अभियुक्त के लिए अपनी बात रखने का एक पक्का मौका है। लेकिन रुकिए, इस पूछताछ का मतलब ये नहीं कि अभियुक्त के पास कोई अधिकार नहीं है। कानून ने कुछ बहुत ही जरूरी सेफगार्ड्स दिए हैं। पहली बात, अभियुक्त को कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी। दूसरी, अगर वो जवाब देने से मना कर दे या गलत जवाब भी दे तो उस पर कोई सजा नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह की जबरदस्ती को रोका जा सके। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके दिए गए जवाबों को सबूत की तरह उनके पक्ष या विपक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ बीएनएस एक नया और काफी इंटरेस्टिंग बदलाव लाया है। अब अभियुक्त ओरल जवाब के बजाय एक रिटन स्टेटमेंट भी फाइल कर सकता है। ये डिफेंस की स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 352 पर। सोचिए, ट्रायल में सारे सबूत पेश हो चुके हैं, गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। अब क्या? अब आता है फाइनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। सेक्शन 352 इसी प्रक्रिया के बारे में बताता है कि दोनों पक्ष अपना केस कैसे कंक्लूड करेंगे। इस स्टेज पर एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं मेमोरेंडम। आप इसे ऐसे समझिए कि ये दोनों पक्षों की तरफ से उनके केस का एक रिटन समरी है। वो अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट लिखकर कोर्ट में जमा करते हैं और ये डॉक्यूमेंट कोर्ट के रिकॉर्ड का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है। तो इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है। पार्टियां पहले अपने ओरल आर्ग्यूमेंट्स यानी मौखिक दलीलें पेश करती हैं, लेकिन अपनी ओरल दलीलें खत्म करने से ठीक पहले उन्हें अपना रिटन मेमोरेंडम भी जमा करना होता है। और फेयरनेस बनाए रखने के लिए इसकी एक कॉपी दूसरी पार्टी को भी देनी पड़ती है। यहां कानून का मकसद बिल्कुल साफ है, एफिशिएंसी यानी काम में तेजी लाना। इसीलिए आर्ग्यूमेंट्स फाइल करने के लिए बेवजह की तारीखें या एडजर्नमेंट्स आसानी से नहीं दी जाती। अब हम आते हैं एक बेहद बेहद जरूरी प्रोविजन पे, सेक्शन 353। ये सेक्शन एक अभियुक्त को यह अधिकार देता है कि वो खुद अपने डिफेंस में, अपने बचाव में एक गवाह के तौर पर पेश हो सकता है। ये सेक्शन एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत संतुलन बनाता है। एक तरफ तो अभियुक्त को गवाही देने का अधिकार है, पर सिर्फ तब जब वो खुद लिखित में इसकी रिक्वेस्ट करे, और दूसरी तरफ अगर वो चुप रहने का फैसला करता है तो उसकी खामोशी को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब कोर्ट या प्रोसिक्यूशन ये नहीं कह सकता कि अरे ये तो चुप है, इसका मतलब जरूर यही दोषी है। नहीं, यही हमारे संविधान का राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का सार है कि किसी को भी खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। चलिए अब एक साथ दो सेक्शंस को देखते हैं, 354 और 355।
ये दोनों मिलकर फेयरनेस और एफिशिएंसी को पक्का करते हैं। एक सेक्शन अभियुक्त को किसी भी तरह के दबाव से बचाता है और दूसरा कोर्ट में उसकी मौजूदगी के नियमों को तय करता है। सेक्शन 354 की भाषा बहुत ही मजबूत और साफ है। ये सीधे सीधे कहता है नो इंड्यूसमेंट, मतलब अभियुक्त से कोई जानकारी उगलवाने या कुछ छिपाने के लिए उस पर किसी भी तरह का प्रभाव, कोई वादा, कोई धमकी या कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता। ये अक्यूज्ड के लिए एक फंडामेंटल प्रोटेक्शन है, एक सुरक्षा कवच जो ये पक्का करता है कि उसका हर बयान उसकी अपनी मर्जी से दिया गया हो। और अब सेक्शन 355 जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल का जवाब देता है। सवाल ये कि क्या अक्यूज्ड को हर तारीख पर, हर सुनवाई में पर्सनली कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है? सेक्शन 355 कहता है हमेशा नहीं। कोर्ट चाहे तो अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस से छूट दे सकती है और उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल को आगे बढ़ा सकती है, खासतौर पर तब जब उसकी जरूरत ना हो या वो कार्यवाही में कोई रुकावट डाल रहा हो। शर्त बस इतनी है कि उसका वकील वहां मौजूद होना चाहिए। और यहीं पर BNSS असल में 21वीं सदी का कानून बनता है। इसने पर्सनल अटेंडेंस की परिभाषा को ही अपडेट कर दिया है। अब इसका मतलब सिर्फ फिजिकली कोर्ट में मौजूद होना नहीं है, बल्कि इसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होना भी शामिल है। ये एक बहुत बड़ा और प्रोग्रेसिव बदलाव है जो हमारी न्याय प्रक्रिया को कहीं ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है। तो ये तो हो गई कानून की बातें, लेकिन सवाल ये है कि असल दुनिया में, प्रैक्टिकल लाइफ में इन सेक्शंस की क्या अहमियत है। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि ये लॉ स्टूडेंट्स, जुडिशरी एस्पिरेंट्स और आम लोगों के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। जो लोग जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेक्शंस गोल्ड माइन हैं। यहाँ से सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि BNSS की धारा 353 के तहत अभियुक्त के साक्ष्य देने के अधिकार की व्याख्या करें, या फिर धारा 353 अभियुक्त के बोलने के अधिकार और चुप रहने के अधिकार के बीच कैसे संतुलन बनाती है। इन बारीकियों को समझना ही आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। तो आखिर ये सब क्यों मैटर करता है? देखिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रायल प्रोसीजर की ABC है, बिल्कुल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए ये मेंस और प्री एग्जाम्स के हॉट टॉपिक्स हैं। और हम सब आम नागरिकों के लिए इन अधिकारों को समझना, ये जानना है कि हमारा जस्टिस सिस्टम एक ट्रायल के दौरान हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है। ये सिर्फ किताबों का कानून नहीं है, ये हमारे समाज में न्याय की बुनियाद है। इससे पहले कि हम रैप अप करें, एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की लीगल एडवाइस ना समझा जाए। किसी भी कानूनी मामले में हमेशा एक क्वालिफाइड लॉयर से ही सलाह लें। तो चलिए आज की चर्चा का एक क्विक रिकैप करते हैं। सेक्शन 351 कोर्ट सवाल पूछ सकता है पर सेफगार्ड्स के साथ। सेक्शन 352 ओरल और रिटन आर्ग्यूमेंट्स के साथ केस का अंत होता है। सेक्शन 353 अभियुक्त अपनी मर्जी से गवाह बन सकता है और उसकी खामोशी प्रोटेक्टेड है। सेक्शन 354 अभियुक्ता पर कोई दबाव या लालच नहीं डाला जा सकता। और सेक्शन 355 अब वीडियो के जरिए भी कोर्ट में हाजिरी हो सकती है।